जोहार। आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम अपना कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले ही ये आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया आपका अपना कार्यक्रम है और इसके ज़रिए हम आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करते हैं, आदिवासियों को संगठित करते हैं, एकजुट करते हैं, न्याय और अधिकार के लिए, साथ साथ अपना पहचान और सम्मान के लिए। और इस चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपके सहयोग से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे और इसे बेहतर ढंग से प्रस्तुत भी कर सकेंगे। आपके सहयोग के लिए हमारा पे फ़ोन नंबर है 88-103-00362। इस मोबाइल में आप जब कभी भी अपनी सलाह दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं और अपना जो सहयोग राशि चंदा, छोटा से छोटा चंदा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा सहायता साबित होगा। यहाँ तक कि 5 रुपया 10 रुपया भी अगर आप भेजते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे और आपका ये कार्यक्रम ज़्यादा बुलंद होगा, देश के कोने कोने तक हम पहुँच पाएंगे। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक भाइयों और बहनों को मेरा जोहार और अभिनंदन भी करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि शिक्षक होकर आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है, अपने ऊपर ली है और अगली पीढ़ी को आप जागरूक कर रहे हैं। हम आदिवासियों की अगली पीढ़ी जागरूक होगी तो हमारा आदिवासी एकता और आदिवासी का जो न्याय के लिए हम जो युद्ध कर रहे हैं, इस युद्ध में वीर सिपाही तैयार होंगे और हम न्याय हासिल कर सकेंगे, अपने अधिकार हासिल कर सकेंगे। क्योंकि जहाँ तक जो वर्तमान स्थिति है, हम आदिवासी अपने ही देश में एक तरह से परदेशी हो गए हैं। हमारे पुरखों ने, धरती आबा वीर बिरसा मुंडा ने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, लेकिन अभी तक हम लोग अपने ही देशों में, अपने ही देश में एक तरह से परदेशी हो गए हैं और परदेशी हम पर शासन कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? आज़ादी के बाद 75 साल होने को हैं, लेकिन जैसे मैं परसों बातचीत कर रहा था, आज तक हमारे देश में आदिवासी राष्ट्रीय नीति बन नहीं पाई। 2008 से इस पर ड्राफ्ट किया जा रहा है, अब ड्राफ्ट ही हो रहा है। आज तक इस पर मीटिंग हो रही है। जो आदिवासी नीति ही नहीं है सरकार की, तब की आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है। 5वीं अनुसूची संविधान के तहत हमें विशेष अधिकार देती है, लेकिन 5वीं अनुसूची का अनुपालन कहाँ हो रहा है? हमें इसके बारे में जागरूक होना है और इस बारे में आपस में चर्चा करते रहना चाहिए। उसी तरह विशेष कानून है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इस एक्ट का भी हम सही ढंग से अनुपालन होते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार तो हुए जा रहा है और हम अत्याचार सहे जा रहे हैं। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हैसियत हमारी नहीं है, हम डर जाते हैं क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। और अक्सर हम ऐसे
भुलावे में आ जाते हैं कि लोग हमें रास्ता से पथ विचलित कर देते हैं और हम अपने अधिकार के लिए लड़ना भूल जाते हैं। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बार बार आप सभी को बधाई देते हुए हम इस कार्यक्रम के जरिए यही आह्वान करेंगे कि हम पूरे देश के आदिवासी एकजुट होंगे। पूरे देश में कोने कोने में हमारे आदिवासी भाई बहन मौजूद हैं, उनको हम जोड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और हम कामयाब होंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।